सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यश हियर। एंड जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहने वाला स्टूडेंट हूँ एंड MST CET मुझे देनी थी, तो इसीलिए मैंने PW का जो ये मिशन 45 वाला MST CET का बैच था वो ले लिया था, जिसके क्लासेस तो बहुत दिनों पहले ही चालू हो गए। और वैसे तो मैंने ये बस क्वेश्चंस के लिए ही लिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें जो बता रहे थे कि इसके साथ एक कमबैक किट आएगी, है ना, ये वाली जो मिशन 45 वाली कमबैक किट है। तो ये जिस दिन बैच लॉन्च हो गया था उसी दिन मैंने ख़रीद लिया था बैच। और इसमें जो डिलीवरी डेट मुझे दिखा रही थी इस कमबैक किट की, वो अराउंड 16 फेब दिखा रहे थे। तो इसमें टॉपर्स की डेली ट्रैकर डायरी 150 पेजेस वाली, मतलब सादी डायरी ही है वो, ऐसे ऐसे कुछ नया नाम दे दिया उसको। और PCMB के बुकलेट्स आए थे 4, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस के क्वेश्चंस, मतलब एक चैप्टर के 20 क्वेश्चंस कुछ अराउंड ऐसे है। और पेन्स है एंड स्टिकी नोट्स है, और एक किधर गया ये, हाँ, और एक पोस्टर आया था जिसमें कि मतलब आने वाला था कि जिसमें COEP और VJTI का जो मतलब मोटिवेशनल कुछ तो था ऐसे ही, जो दिखाया था लॉन्च इवेंट में। तो आज मुझे, मतलब आज की तारीख 5 मार्च है, तो आज मुझे ये डिलीवर हुआ है। मतलब अराउंड 1 महीना हो गया, क्योंकि 8 तारीख को कुछ तो लिया था मैंने, 8 फरवरी को। एंड आज 5 है, मतलब 3 दिन का बस डीले, मतलब अराउंड 25 दिन लगे इसको डिलीवर होने में। तो इंटरेस्टिंग ये है कि आज डिलीवर तो हो गया मुझे, लेकिन उसमें क्या क्या आया है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी देखते हैं कि उसमें क्या क्या आया है मिशन 45 की किट में, जो मुझे आज डिलीवर हुआ है। तो ऐसे कुछ पैकेज में मुझे आज डिलीवर हुआ है मिशन 45 की किट। और इसमें जो एक बुकलेट है मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो PCMB के 4 बुकलेट्स आए हैं, जिसमें कि अराउंड हर एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चंस है। तो इसमें पहले फिज़िक्स की बुक देखते हैं। तो इसमें जो इंडेक्स है उसमें अगर देखा जाए तो 11th प्लस 12th सभी चैप्टर्स है महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है ना, उसके हिसाब से चैप्टर्स है। और जो क्वेश्चंस देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल जब मैंने देखा तो अराउंड CET के जैसा ही है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस बस मतलब CET से अच्छे, मतलब JEE के टाइप बोल सकते हैं। वैसे अगर देखें तो 11th के जो चैप्टर्स है, जैसे कि ये कौन सा है, एरर है, तो इसमें जो 11th के चैप्टर्स है उसमें 20 क्वेश्चंस ही है एक चैप्टर के। वेक्टर्स हो गया, मतलब जो कुछ महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से 11th में, तो मेरे हिसाब से कुछ अराउंड ऑप्टिक्स पता नहीं साउंड तक शायद से 11th में ही है। बाकी सब जो नीचे वाले चैप्टर्स है वो 12th में आते हैं शायद महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से। तो इसके 11th के जो चैप्टर्स है उनके 20 क्वेश्चंस ईच है। लॉज ऑफ मोशन हो गया, उसके भी 20 क्वेश्चंस है। लेकिन जो 12th के चैप्टर्स हो गए, जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स, CBSE के हिसाब से थर्मोडाइनमिक्स 11th का चैप्टर है, लेकिन 12th में आता है महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से। तो इसमें अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट लेवल है, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाता है जिसमें और 20 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऐसे करके टोटल 40 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर ऑफ 12th है फिज़िक्स में। और मतलब वैसे तो सब में ही है फिज़िक्स में अगर देखें तो। उसके बाद मैथ्स की देखी जाए बुक, तो मैथ्स की भी 11th प्लस 12th सब सिलेबस का ही है। एंड इसमें भी सेम पैटर्न है, मतलब जो 11th के क्वेश्चंस है वो 20 क्वेश्चंस है 11th के। और जो 12th के है, जैसे कि ये कौन सा कंटिन्यूटी, हाँ ये शायद से 12th का ही है, नहीं ये भी 12th का नहीं है, हाँ ये हो गया 12th का। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि CBSE के हिसाब से 11th में आता है और महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से 12th में आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जो है सेम इंटरमीडिएट लेवल में 20 क्वेश्चंस है
और जो एडवांस लेवल है उसमें भी 20 क्वेश्चन है, मतलब ऐसे करके टोटल 40 क्वेश्चन है। तो मैथ्स का भी लेवल अगर देखें तो सीईटी के हिसाब से ही है, ऐसा जो उतने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जेई की तैयारी की होगी तो उनके हिसाब से तो ठीक ठाक ही है, मतलब उतना भी कुछ हार्ड नहीं है। ये मैथ्स की बुकलेट हो गई। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर देखें तो केमिस्ट्री में भी सेम वैसा ही है, 11th प्लस 12th के चैप्टर्स है इसमें भी, और इसमें भी 11th के 20 क्वेश्चंस ही है 11th के चैप्टर्स के, और जो 12th के चैप्टर्स है जैसे कि सॉल्यूशंस हो गया, तो इसमें भी सेम इंटरमीडिएट लेवल है जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद एडवांस लेवल है जिसमें और प्लस 20 क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे करके इसमें भी 40 क्वेश्चंस है 12th के चैप्टर्स के। तो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस ठीक ठाक ही लगे, सीईटी के रेलेवेंट ही है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी। और बायो तो वैसे मैंने लिया नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ कि बायो में क्या क्या है। तो बायो में मतलब बायो वाले ही पता होगा उनको कि क्या क्या है ये लेसन्स। तो और इसमें भी अगर देखें तो 11th के इसमें भी 20 क्वेश्चंस ही है, और 12th के चैप्टर्स में शायद से 40 क्वेश्चंस ही होगी, इसमें भी सेम पैटर्न होगा शायद। एक सेकेंड, हाँ इसमें भी 40 क्वेश्चंस ही है 12th के चैप्टर्स के। इसमें भी सेम इंटरमीडिएट लेवल है, जैसे कि ये चैप्टर कौन सा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट लेवल में 20 क्वेश्चंस ही है, और एडवांस लेवल में और 20 क्वेश्चंस, मतलब ऐसे करके 40 क्वेश्चंस है टोटल। तो ये ऐसे करके 4 बुकलेट्स आया है मुझे। वैसे तो मैं पीसीएम वाला ही हूँ स्टूडेंट, एंड वैसे तो इसकी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है, मतलब जैसे कि सादी बुकलेट्स रहते हैं जो जेरोक्स के दुकान पे जाके बुकलेट्स मतलब जो प्रिंट्स लेते हैं अपन पेजेस के, वैसी कुछ क्वालिटीज़ है। और जो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स वगैरह रहते हैं वैसे तो नहीं है ये बुक, बस सादी बुक ही है ये, मतलब जो जेरोक्स की दुकान पे बाइंडिंग के लिए देते हैं अपन तो वो बना के देते हैं, वैसे ही कुछ है। एज सच कुछ नया नहीं है, बस क्वेश्चंस ही है इसमें। और जो शॉर्ट नोट्स वगैरह वो तो नहीं है, वो तो बताया ही था उन्होंने, वो वैसे तो उस बैच में मिल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चारों तो सही आ गए, मतलब मिशन 45 के हिसाब से अच्छे से डिलीवर हो गए हैं, लेकिन जो और एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने बताई थी तो उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि जो डायरी मुझे मिशन 45 की आने वाली थी, जो कि उन्होंने सो कॉल्ड टॉपर्स डायरी बताई है उस, तो मिशन 45 की जगह मिशन 100, मतलब जो नीट वाला था, नीट 2026 जो मिशन 100 कमबैक किट कुछ तो उन्होंने लॉन्च किया था, तो वो वाली डायरी आ गई है मुझे। और जब मैंने इसको खोला तो इसमें लिखा हुआ था कि डियर फ्यूचर डॉक्टर व्हाट डिड यू लर्न टुडे। तो जेई से सीधे मुझे नीट में डाल दिया। वैसे तो ऐसा कुछ डायरी में एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, बस सादी प्लेन डायरी ही है ये, डेट्स का बस ऊपर मेंशन करने का और नीचे सिग्नेचर, जो कि मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगा नहीं इस डायरी में। मतलब जैसे डायरी मतलब जो डेली प्रोग्रेस ट्रैकर वगैरह रहता है, ऐसे कॉलम्स वगैरह बनाए हुए रहते हैं, वैसे तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है, बस सादी डायरी ही है जो कि मतलब स्टेशनरी से भी ले सकता है। और ये तो ठीक है डायरी, मतलब ठीक तो वैसे कुछ नहीं है, मिशन 45 की चाहिए थी, लेकिन वैसे भी तो डायरी का यूज़ नहीं करने वाला था। उसके बाद जो आया है वो है ये स्टिकी नोट्स का पैकेट। तो इसमें अराउंड 80 शीट्स है, हाँ 80 शीट्स ही है, जिसमें कि 4 कलर्स है जो कि देख सकते हो आप। एंड इसके साथ और ये 2 पेन्स आए हैं जो कि ठीक ही है, मतलब वैसे। और उसके बाद जो उन्होंने बताया था कि एक पोस्टर आएगा, तो वो जब मैंने देखा कि कौन सा पोस्टर आया है मुझे, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये वर्क हार्ड वेयर द कोट, मतलब नीट वाला ही उन्होंने दे दिया है इस डायरी के साथ।
तो ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, मतलब जो मिशन 45 की चाहिए थी तो मिशन 100 वाला आ गया। तो इसे एज सच तो रिटर्न तो नहीं हो गए शायद, मतलब पता नहीं क्या होगा, उनका प्रोसीजर क्या है। यही 4 बुकलेट्स को डिलीवर करने में उन्होंने अराउंड 1 मंथ लगा दिया। तो इसको मैं रिटर्न तो नहीं करूँगा, क्योंकि और बहुत दिन फिर ये सभी शायद से पैकेज ले जाएंगे वो, क्योंकि एक ही पैक में आया था। वैसे देखना पड़ेगा कि क्या ये और रिप्लेस हो सकता है सिर्फ डायरी और ये क्या बोलते हैं इसे, पोस्टर, लेकिन एज सच तो कुछ नीड नहीं है इसकी। तो देखूँगा मैं, अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो कर लूँगा। वैसे भी डायरी तो ऐसे ही आने वाली है, वो भी जो मिशन 45 की होगी। बस इधर मिशन 45 100 की जगह 45 होगा और इधर MST CET लिखा होगा बस। और ये पोस्टर भी वैसे मैं COEP का जो आने वाला था वो भी मैं लगाने नहीं वाला था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मैं मेरे कोई रिलेटिव जो कि नीट की तैयारी करेगा आगे, मतलब कजिन्स को दे दूंगा शायद। बस काम की चीज़ मुझे यही लगी कि ये जो 4 बुकलेट्स आए हैं उसमें क्वेश्चंस रिवीजन के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर कोई मतलब जिन्होंने मतलब 11th-12th CET की या JEE की तैयारी नहीं की है, या फिर नीट की मतलब जो कि PCMB वाले हैं, PCB वाले सॉरी, तो उनके लिए मेरे हिसाब से इससे अच्छा यही रहेगा कि MST CET के जो PYQs रहते हैं वही करें। इससे अच्छा तो वही सोच रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वालों के लिए ये मेरे हिसाब से तो नहीं है। 20 क्वेश्चंस में एज सच पूरा चैप्टर तो कवर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं वो इन्होंने इस बुक में डाले हैं। तो रिवीजन के हिसाब से अच्छी है। और 11th के 20 क्वेश्चंस ही है। वैसे भी CET में जिनको पता है 11th के जो चैप्टर्स रहते हैं उनका वेटेज कम रहता है, लेकिन 12th के चैप्टर्स का ज़्यादा रहता है, मतलब अराउंड 50 to 80 15% 11 रहता है एंड जो बचा हुआ है वो 12th का वेटेज रहता है। तो इसमें बस यही बुकलेट्स ही अच्छी लगी मुझे। एंड ये तो वैसे रॉन्ग डिलीवर हो गए मिशन 100 के, लेकिन अगर आप में से भी किसी को ऐसे ही मिशन 45 की किट में ये मिशन 100 वाली डायरी अगर मिल गई है और ये ऐसा पोस्टर मिला होगा नीट वालों का, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आप, क्योंकि ऐसा मैं अकेला ही तो नहीं रहूँगा जिसको ऐसा मिशन 100 की डायरी मिल गई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिशन 45 कमबैक किट, एंड इफ़ you like the video, do subscribe my channel, and till then see you in the next video. Bye bye.